हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे ही बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोग के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की, तो ये जो नॉवल है ना, ये ट्रेंडिंग नॉवेल्स की लिस्ट से मैंने पिक की है और कुछ डिफरेंट था, इस वजह से मैंने जो है इसे पिक किया। क्योंकि ना इसके नाम ने ही अट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि मैं खुद ही सोच में पड़ गई कि यार आखिर हुआ क्या है, मुझे जानना है। तो इस वजह से ना मैंने इस नावल को पिक किया और फाइनली मैंने इसे रीड भी कर लिया। हालांकि अभी ना ये एक न्यू नावल है, इसके ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है, मतलब इसके अभी 28 ही चैप्टर्स हैं और मैं मतलब रीड करते करते 28 तक पहुंच गई और मैं सोच रही हूँ आगे क्यों नहीं चल रहा है। फिर मैंने खोल के देखा, तब मुझे पता चला शिट कि ये तो मतलब आगे इसके चैप्टर्स ही नहीं है, डेली ऐड होते हैं। ठीक है, अब मैं इतनी सारी बातें तो कर ली यार, आप लोगों को बता तो दूँ ना नावल के बारे में, है ना। हाँ, तो इसके जो डिटेल्स होंगी वो तो मैं अभी आप लोगों को बता ही दूंगी। बाकी इसके जो लिंक्स वगैरह होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएंगे, वहाँ से जाके जो है आप लोग इस स्टोरी को रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो स्टोरी का नाम है वो है एक्सीडेंटल मदर एंड एक्सीडेंटल वाइफ। आप खुद सोचो, सब कुछ एक्सीडेंटल है। ठीक है, कैसे है, कैसे वो एक मदर और वाइफ बन गई, वो भी सडनली। पहले तो मुझे ऐसा लगा था कि भाई वो खैर बताऊंगी आगे। ठीक है, अच्छा, ये एक द सीईओज लव स्टोरी है। ठीक है, ओके, तो इसकी जो रेटिंग है वो 4.6 और जो इसकी ऑथर है वो है नेहा असाती। हाँ, मे बी मैंने करेक्ट रीड किया है, बता देना आप लोग रॉन्ग हो तो कमेंट करके। ठीक है, इसके जो चैप्टर्स हैं वो है 28 और जो इसके मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं आशुतोष, ठीक है, और नैना। आशुतोष, मित्तल और नैना। ओके, तो बेसिकली स्टोरी स्टार्ट कहाँ से होती है? स्टार्ट एक अलग ही तरीके से होती है। देखो मैं बताती हूँ, पहले मैंने सोचा था कि ये जो स्टोरी है ना, ये एक मतलब ये कह लो नीड पे बेस्ड होगी। ठीक है, मतलब ये कह लो कि उनको एक वाइफ की नीड है और एक माँ की, मतलब जो उनके बच्चे की केयर कर सके, इसलिए वो किसी से मे बी फोर्सफुली मैरिज कर लेंगे या फिर कुछ ऐसा सा सीन, क्योंकि दिमाग में यही चीज़ें आती हैं मोस्टली। या फिर वो उनकी नैनी बन के घर में आती हैं और फिर उसके बाद जो है वो उनकी वाइफ बन जाती हैं, कुछ ऐसा वाला सीन भी हो सकता है, क्योंकि हमने मोस्टली ऐसे ही रीड किए हैं। अच्छा, इसके इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है? तो देखो, इसके इंट्रोडक्शन में जो लिखा है ना वो था कि एक नन्ही सी जान और दोस्ती का फ़र्ज निभाने के लिए जोड़ी गई शादी का क्या होगा परिणाम। बस एक लाइन में ख़त्म, जानने के लिए पढ़िए फिर ये अनोखी कहानी। ठीक है, तो अब इतना इससे इंट्रोडक्शन से थोड़ा सा तो क्लियर हो गया कि भाई एक बच्ची के लिए और दूसरा दोस्ती का फ़र्ज निभाने के लिए ये रिश्ता जो है ना वो जोड़ा गया है। तो अब आप खुद सोचो कि क्या हुआ होगा, और जो नहीं भी गेस कर पा रहे तो यार देखो, वो जो सिचुएशन थी ना वो बहुत एकदम ऐसे कह लो सडन थी, क्रिटिकल थी, और उस सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों को देखा जाए तो मे बी यार मे बी उससे सही डिसीजन हो भी नहीं सकता था और कोई, लेकिन फिर भी कितना टफ हो जाती हैं ये चीज़ें, क्योंकि एक वाइफ के लिए अपने हस्बैंड को किसी और को मतलब किसी और का हस्बैंड बनाना, एक ऐसा डिसीजन लेना वो कि बहुत एक ये कह लो कि एक ये तो मतलब मेरी सोच से बाहर है। ठीक है, लेकिन उनकी लाइफ के लिए कि भाई आगे चल के ये खुश रहे, मेरी बेटी को एक माँ का प्यार मिले, और इन चीज़ों को हिसाब से देखा जाए तो भाई देखो उन्होंने अपने हिसाब से सही किया, लेकिन बात ये थी कि जिनकी ज़िंदगियों का उन्होंने फ़ैसला किया उन्होंने उनसे ही नहीं पूछा। तो यार चीज़ें होती हैं, लेकिन क्या करें, मे भी कई सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, कई बार एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर आपको जो है वो ये स्टेप ऐसा मतलब कुछ ऐसा स्टेप उठाना पड़ जाता है जो कि मे बी इन फ्यूचर सही साबित हो सकता है, लेकिन स्टार्ट उसकी कैसी भी हो सकती है। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि बेसिकली स्टोरी में क्या हुआ कि भाई हस्बैंड वाइफ है, लाइक हमारे जो हीरो हैं आशुतोष, उनकी वाइफ है, इनका कुछ एक्सीडेंट होता है और वो प्रेग्नेंट होती है, और फिर उसके बाद ये कह लो कि उनके मतलब डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस थे, एक ही जना बच सकता था। ये बात उनके हस्बैंड को भी नहीं पता थी। ऑलरेडी हमारी जो मतलब हीरो की वाइफ है उन्होंने पहले से ही अपनी मतलब ये कह लो एक वो तैयार करवा लिया था, उन्हें एक हफ्ता पहले ही पता चल गया था कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हुई फिर उन्होंने ना डिसाइड कर लिया था अपनी एक उनकी कोई बेस्ट फ्रेंड है उनसे अपने हस्बैंड की शादी अपने ही सामने मतलब वो पेपर्स पे साइन करवा देना, और अपनी जो बच्ची है वो भी उनको दे देना। मतलब अब वो उनकी यानी जो हमारी हीरोइन है अब
क्योंकि फर्स्ट वाली हीरोइन की तो आप लोग समझ ही गए। ठीक है, तो क्या था बेसिकली कि हमारी जो फिर नेक्स्ट हीरोइन है यानी कि नैना, उनके साथ ना पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जो इनके एक्सपीरियंसेस जो है ना वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। लेकिन वही वाली बात हो गई, सिर्फ अपनी दोस्ती के लिए, अपनी फ्रेंड की बात मानने के लिए उन्होंने भी इस रिश्ते को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया और बिल्कुल अपनी बेटी की तरह चीज़ों को, मतलब अपनी बेटी की तरह उनको पाल रही हैं उस बच्ची को। सोचो वो एक दिन की भी बच्ची नहीं थी और फिर भी मतलब चीज़ें जो थी ना यार, देखो उस टाइम पे बहुत बहुत इमोशनल थी। लेकिन धीरे धीरे जब आगे चीज़ों के साथ मतलब बढ़ते गए, मैं चैप्टर्स रीड करती गई तो धीरे धीरे चीज़ें कम हुई। लेकिन जहाँ पर भी जो हमारे हीरो हैं वो उनको हर्ट करते, मतलब वो जो शब्द कुछ ऐसे होते हैं वो उनको उस तरीके से बोलते, उन्हें इतना हर्ट होता, फिर ये चीज़ें ना मेरे को बिल्कुल सही नहीं लगती यार। देखो तुम्हारे साथ जो हुआ उसके साथ भी तो वही हुआ, तुम उसकी साइड से देख ही नहीं रहे हो, सिर्फ अपनी अपनी साइड से देख रहे हो। लाइक वो जज कर रहे थे कि मे बी इसने जो है मेरे से पैसों के लिए, मतलब पैसों के लिए जो है वो शादी की है और यही सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन तुम खुद थोड़ा सा दिमाग लड़ा के इन चीज़ों के बारे में सोच लो तो चीज़ें जो है वो इतनी मुश्किल ना हो। ठीक है, अब हालांकि उन्हें कई सारी चीज़ें, मतलब 28 तक आते आते ये समझ लो अब थोड़ा सेटल डाउन, क्योंकि एंड वाले में जो चीज़ें हुई उस हिसाब से बता रही हूँ कि धीरे 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 आया, एक स्टेज आ चुकी है अब कि अब चीज़ें जो हैं वो अलग होंगी। अब जो आने वाले चैप्टर्स होंगे उनमें मतलब एक समझ लो न्यू बिगनिंग होगी एक तरीके से इनकी लाइफ की, वो भी हमारी हीरोइन के साथ यानी नैना के साथ, आशुतोष की एक न्यू स्टोरी जो है वो स्टार्ट होगी। क्योंकि अब उन्हें उनके पैनिक अटैक के बारे में भी पता चल गया और भी कई सारी चीज़ें हैं। देखो जो हमारी मतलब हीरोइन है नैना, उनका ना कोई मतलब ये कह लो उनके बहुत ज़्यादा मिस्ट्री है, क्या हुआ उनके साथ, क्यों वो ऐसी हैं, क्या चीज़ें हैं, थोड़ा रफ़ एंड टफ वाला सिचुएशन है ना, और वो खुद को क्यों इतना सीरियस टाइप दिखाती हैं और बोलते तो ऐसे हैं कि भाई पहले वो ऐसी थी, चुलबुली सी थी, तो अब अचानक से क्या हुआ और उनकी रियल आइडेंटिटी क्या है। ठीक है, क्योंकि इन सब के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया है सिवाय उनके नाम के, और यहाँ तक कि हमारे हीरो को भी नहीं पता है। ठीक है, तो वही वाली चीज़ है, जब तक वो खुद नहीं बताएंगी तब तक तो पता ही नहीं चलेगा कि बेसिकली उनके साथ हुआ क्या है और किस तरीके से जो है वो इन चीज़ों से बाहर निकलेगी। क्योंकि आप खुद जब पढ़ोगे ना तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि जो हमारी हीरोइन है उनकी सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। तो अगर इन फ्यूचर उनको कुछ हो गया तो गड़बड़ा जाएगा भैया सब कुछ। ठीक है, लेकिन स्टोरी इमोशनल लोगों के लिए थोड़ा सा नहीं है, लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा इमोशनल नहीं हो तो डेफिनेटली रीड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी स्टोरी में मिस्ट्री सस्पेंस रोमांस आगे आएगा, क्योंकि आगे तो आएगा क्या, अभी थोड़ा थोड़ा सा तो है बॉन्डिंग और एक वो मदर डॉटर वाला सीन और एक ट्रू लव देखा जाए तो वो कहीं कहीं पे जो स्टार्टिंग वाला पार्ट आएगा उस हिसाब से आपको मैं बता रही हूँ। और दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा तो बस मिस्ट्री और सस्पेंस ही है, जो कि आगे चल के जब खुलेगा तब पता चलेगा। और कौन कौन आता है इनकी लाइफ में, लाइक दुश्मनों की कोई कमी नहीं होती, अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है एज सच जैसे कोई, लेकिन जब आएंगे तब की तब चीज़ों को देखा जाएगा। ठीक है, फिर उनसे वही रिवेंज वगैरह सारी चीज़ें होंगी और इनका क्या फैमिली बैकग्राउंड और फैमिली वाली के चीज़ें हैं वो भी देखना है ना। तो ये चीज़ें हैं, बाकी आप लोगों की इच्छा है, अगर आप लोगों को इसे रीड करना है तो डेफिनेटली जाके कर सकते हैं। बाकी मैं तो बोलूँगी एक बार रीड करने में कोई भी बुराई नहीं है, आप लोग जाके इसे जो है वो एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरा रिव्यू जो है स्टोरी को लेकर वो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी नॉवल बुक है फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।